Hello friends, good morning to all of you. This is Alam. I'm most welcome to all of you in this class. Today is the special session which I'm going to discuss with all of you that topic is Panchayati Raj. I have selected this topic because yesterday on 24th of April it was a Panchayati Raj Divas. That's why I thought that I must have organized a class on a Panchayati Raj, that what is the Panchayati Raj and what is the importance of the Panchayati Raj in our country. So I selected this topic and I have brought this topic before all of you thought also you have to aware about this topic कि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आज बहुत ही अच्छा टॉपिक सेलेक्ट करके लाया हूँ, जो टॉपिक काफ़ी मतलब बर्निंग इश्यूज है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा। इसके लिए मतलब हमारे आसपास में ये पद्धति ऐसी है जो हमारे आसपास में रहती है, यानी ये पंचायती राज जो है ये हम मतलब हमारे देश के जैसे एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। क्योंकि 24 अप्रैल को कल ही के दिन जो था ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आज पंचायती राज दिवस के बारे में कुछ एक्सप्लेन किया जाए और ब्रीफली इन अ शॉर्ट नोट और इसको ब्रीफाई किया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए पंचायती राज के बारे में समझाते। ओके दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें इसे, क्योंकि इससे जो आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें काम करने में मतलब मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो इस तरह से और एक तरह की फैमिली भी क्रिएट होते जाती है। तो प्लीज़ आप लोग से आग्रह है कि इस चीज़ को मतलब आगे बढ़ाते जाए आगे की तरफ। चलिए काफ़ी बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ा टॉपिक पे आते हैं कि टॉपिक क्या है आज का। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ है, ऊपर के हिस्से में पंचायती राज, पंचायती राज मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे पंचायती राज, यानी पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। उससे पहले मैंने थोड़ा सा यहाँ इंट्रोडक्शन इसके बारे में इंट्रो देने की कोशिश की है कि पंचायती राज है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से, यानी भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है, यानी कि रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से ये होता है इसका अभिप्राय। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया। यह भारत में लोकतंत्र के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा यहाँ देख सकते हैं राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया कि लोकतंत्र को बनाए रखा जाए, लोकतंत्र को और मजबूती दी जाए, और जिससे भारत के जो, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो भारत है ये मतलब गांवों का देश है। भारत क्या है? गांवों का देश है। इसलिए गांवों में एक मतलब तरह का पद्धति होनी चाहिए जिसके जरिए गांव का उद्धान, गांव का विकास किया जा सके। इसलिए पंचायती राज जो है ये महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी और इसमें पंचायती राज हर एक मतलब स्टेट में लागू करने की कोशिश की गई और लागू भी की गई है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे इसके बारे में। फिर इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया। आगे यहाँ पे इसे ग्रामीण विकास यानी गांवों के विकास की दायित्व जिम्मेदारी से सौंपी गई है। यह 1992 के 73वें संविधान संशोधन, यानी 1992 के जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992, उसके अनुसार संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। ये 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। अब ये सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? सबसे पहले राजस्थान देश का पहला राज्य था, राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज स्थापित हुई थी। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज स्थापित की गई थी। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को
इस योजना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इस तरह के कॉम्पिटिटिव जो लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय के वर्तमान जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके द्वारा इसे किया गया था। अब 21 समिति के द्वारा इसकी मतलब सिफारिश की गई थी कि इसे लागू किया गया। यह इसे बलवंत राय मेहता समिति। अब ये भी पूछता है कि पंचायती राज जो है वो किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी, किस समिति के द्वारा उसे लागू मतलब त्रिस्तरीय पद्धति लागू करने के लिए सिफारिश की गई थी। तो इसे बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर त्रिस्तरीय पद्धति लागू किया गया। फिर अब आते हैं यहाँ पे पंचायत राज, जो पंचायती राज होता है, पंचायती राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर, पंचायती राज पद्धति की स्थापना गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, जिसमें मुखिया इसके मतलब मुख्य होता है, मुखिया हेड होता है ग्राम पंचायत की। फिर यहाँ पे ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है, और फिर जिला स्तर पे जिला परिषद होती है, जिला परिषद। जैसे मैंने यहाँ पे त्रिकोणीय पंचायती राज त्रिस्तरीय पद्धति, यानी जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये सारा का सारा इसका अहम भाग है। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है हर एक वर्ष 24 अप्रैल को। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये 24 अप्रैल जो है क्वेश्चंस आता है ऐसे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल। वर्ष 1993 में 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 1993 में 24 अप्रैल को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था वो 1992 के मतलब द्वारा लागू किया गया था। फिर यहाँ पे पंचायती राज दिवस का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सम्मान देना है। फिर है भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक न्याय क्या करता है? सामाजिक न्याय और सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेही के उद्देश्य के साथ कार्य करता है। फिर यह है पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया। पहला जो था पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्थाएं और पंचायती राज पुरस्कार, यानी स्थानीय शासन में पंचायती राज कैसे शासन करता है और संस्थाएं कौन कौन सी है, और इसमें पंचायती राज पुरस्कार क्या होता है। महात्मा गांधी ने गांवों को छोटे गणराज्यों के रूप में देखा था, यानी महात्मा गांधी का सपना यह था कि छोटे छोटे जितने भी गांव है वो गणराज्यों के रूप में हो, और सच्चे लोकतंत्र की पहचान हर एक गांव में उसके वासियों, यानी गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनकी सक्रिय भागीदारी में महसूस की थी, यानी उनकी सक्रिय भागीदारी मतलब सरकार में हो, वह सक्रिय रूप से भाग ले। और फिर यहाँ पे गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, यानी गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन स्थानीय जो शासन होता है वो जनसाधारण के सबसे पास का शासन है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य है। फिर नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं, स्थानीय सरकारी संस्थाएं, यानी पंचायती राज जितने भी संस्थाएं वो स्थानीय संस्थाएं हैं,
यानी वो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल जो गवर्नमेंट है। फिर यहाँ पे जो सुशासन, सामाजिक समावेश, लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी वो सामाजिक समावेश, सुशासन, सामाजिक समावेश, लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वो प्रतिबद्ध है। ये है हमारे पंचायती राज के कुछ वाक्य। ओके, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बदलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। यानी कि ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बदलने के लिए बदलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जो परिवर्तन है, परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना, यानी जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है, उसका मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। फिर है, इस दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत करती है। यानी पंचायती राज जो मंत्रालय देश भर में, और देश भर में जो सर्वश्रेष्ठ मतलब पंचायतों या राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उनके अच्छे कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार जैसे निम्न है। इसमें पुरस्कार दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार दिया जाता है। फिर दूसरा इसमें नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसमें है बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार दिया जाता है। फिर इसमें है ग्राम सभा विकास योजना पुरस्कार दिया जाता है, यानी ग्राम सभा विकास योजना पुरस्कार दिया जाता है। और इसके अलावा ई पंचायत पुरस्कार केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है, यानी ई पंचायत पुरस्कार। फिर आते हैं पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज के साथ 73वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान है, यानी संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ओके, ये अधिकार दिया गया है। ओके, तो फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें जैसे कि 73वां संविधान संशोधन की कुछ विशेषताएं, यानी 73 अमेंडमेंट एक्ट 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कुछ विशेषताएं हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। इसके द्वारा संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया है। यानी संविधान में 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया था। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाई ग्राम सभा गांव है, यानी लोकतांत्रिक प्रणाली की जो मूल इकाई है वो ग्राम सभा या गांव है। अनुच्छेद 243 आर्टिकल 243 बी के मुताबिक 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर अन्य में गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुक, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली होगी। यानी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़ के अन्य में गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक हो, तालुक हो, मंडल हो या जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू वहां पे होगी। फिर यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 243C2 के मुताबिक सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा। यानी 243C के अनुसार अनुच्छेद 243C2 के अनुसार सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा। और फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण, यानी
अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। फिर कुल सीटों की यानी जो सीट है वो कुल सीटों की 1/3 सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण दी गई। जितना सीट है उसके 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दी गई है। फिर पंचायतों को 11वीं अनुसूची आर्टिकल 243G में उल्लेखित विषयों के लिए अधिकृत किया गया है। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 243 के मुताबिक या अनुच्छेद 243 के अनुसार निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी प्रावधान होगा, यानी कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में अनुच्छेद आर्टिकल 243 के अनुसार निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक स्वतंत्र निर्वाचक मंडल यानी एक स्वतंत्र चुनाव आयोग या निर्वाचक मंडल चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी पंचायतों को हर एक राज्य में एक अपना चुनाव आयोग होता है, जो वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट होती है यानी पंचायतों की जो चुनाव होती है वो उसे कराती है। ये डिसीजन है या चुनाव आयोग यानी राज्य चुनाव आयोग होते हैं वो डिसीजन। ओके दोस्तों, तो चलिए, आई थिंक दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ व्हाट वेरी कंक्लूडिव वे। मैंने इसे काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया है एंड आई होप दैट just having this class you will have a lots of the knowledge and again आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। और सीखने के बाद ये सारी जो मैंने बताई ये सारी के सारी आपके कम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होंगे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी कंक्लूटिव होगी, काफ़ी मतलब बेनिफिशियल होगी और कैंसफुल होगी। तो चलिए, एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करते जाएं। और जो भी आपके दोस्त हैं उनसे भी मतलब इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोले, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से और सपोर्ट से ही ये चैनल आगे की तरफ ग्रोथ करेगा, इसका मतलब ग्रोथ होगा। तो चलिए, इस क्लास को मैं यहीं पर ओवर करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।